सैयद लारेब, अभी मैंने देखा कि छींक आई आपको, रूमाल भी आपने इस्तेमाल किया। मतलब ये बिहार का मौसम बदल रहा है, तबीयत कुछ बिगड़ी हुई लग रही है आपकी। बहुत 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 तेज़ी से बदल रहा है और हम लोग सड़क सड़क गली गली और सब जगह पर जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और पूरी तरह से बदलाव जो है जो सैचुरेशन पे है और बदलाव 14 को हो जाएगा। अनुराग जी, जो आपने बात कही अभी, जो आपने ब्रेकिंग दिखाया, मैं उसके बारे में बस ये कहना चाहूँगा आपको कि ये वही पार्टी है, उसी की नीति है और यही सरकार है जो पहले तो संरक्षण देती है, 40-40 गाड़ी के काफिलों के साथ में गुंडा क्रिमिनल एलिमेंट को लेकर के हथियार बंद होकर के जब ये चलता है, लोकतंत्र का पर्व है। पूरे बिहार को इतना पॉलिटिसाइज्ड माना जाता है देश में, पूरे देश की नजर है और एनडीए ने बिहार का क्या चरित्र बनाने का कोशिश किया, ये दुलार चंद यादव की हत्या करके क्या पैगाम देने का देश भर में कोशिश किया। ये बात साफ है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो हम तुम्हें गोलियों से भून देंगे। ये मैसेज एनडीए देना चाहता है। और रही बात जिसको आप कार्रवाई कह रहे हैं, आप पहले तो छूट देते हैं, इलेक्शन कमीशन म्यूट रहता है इनके ऊपर में। ये सारे जब बखेड़े खड़े हो जाते हैं, जब सब कुछ होता है, तो आप एसपी ग्रामीण को हटाकर क्या कहते हो? क्या साबित करना चाहते हैं आप एसपी ग्रामीण को हटाकर कि आपने एक्शन लिया है? आपका क्या प्रिवेंटिव मेजरमेंट था कि इतना खूंखार अपराधी, हत्यारा? और सुनिए अनुराग जी, मैं आपको मोबिलाइज करने को नहीं कह रहा हूं। रेशमा हत्याकांड 2005-6 के दौरान जो हुआ था, वो पत्रकार महिला थी जिनकी डेड बॉडी सड़ी गली अवस्था में अनंत सिंह एक माल रोड पटना के आवास पर से बरामद हुआ था। आपको अगर याद हो तो, और वो सारा मंजर आपको याद होगा। अजगर सांप से लेकर के AK-47 और इंसाफ की मैगजीन बरामद हुई थी। और क्या मेजरमेंट आप लेकर चल रहे हैं? कोई आदमी चूंकि सत्ता पक्ष का है, संरक्षण लेकर घूम रहा है, तो AK-47 और तमाम तरीके की चीजें चल रही उनके साथ काफिले में। और हत्या हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर आप शहाबुद्दीन के बेटे कैसे मारा गया, ये भाजपा देने वाला प्रवचन दे रहा है। जेडीयू के लोग तस्लीमुद्दीन के बेटे को टिकट देने वाला प्रवचन दे रहा है। रीतलाल यादव को टिकट देने वाला प्रवचन दे रहा है। दर्जनों 46। अरे चुप रहो ना जी, बीच में तुम्हारे बीच में कौन बोल रहा है? खामोश रहे आप। 67% आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, अपराधियों को आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं। क्या है? धूमल सिंह कौन है? बीच में यहाँ चिल्ला रहे हैं। पांडे कौन है? जंगल राज के मसीहा, जंगल राज के गुंडे। अरे व्यक्तिगत अटैक नहीं, ये कोई बात नहीं, ये कोई ये ना जंगल राज के गुंडों का प्रवचन सुनेंगे न्याय व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पे। बिल्कुल। शहाबुद्दीन कौन थे? कौन है सुनील पांडे? कौन है उल्लास पांडे? कौन है उल्लास पांडे? शहाबुद्दीन बिहार के माननीय सांसद थे, लोकसभा में निर्वाचित सांसद थे। लालू राज में गुंडा और अराजकता के आग में बिहार को झोंक देने वाले लोग, बिहार को लूटने वाले लोग किसी भी रूप में नहीं बोल सकते। कोई मोरल ग्राउंड नहीं है। बिहार को लूटने का काम किया 20 साल में, जिसके साथ 20 साल में बिहार को लूटने का काम किया। शर्म नहीं आ रहा है? ठीक है, जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। वो पार्टी यहाँ भाषण दे रही है, जस्टिफाई कर रहे हो। तुम्हारी शब्दावली भी गुंडों की ठीक है, तुम्हारा तरीका ठीक है। भी AK वाजपेयी साहब का रुख करता हूँ। AK वाजपेयी साहब जस्टिफाई कर रहे हो आप। ठीक है। AK वाजपेयी साहब, आप इस तमाम पैनल में रामकृपाल जी के बाद वरिष्ठ चेहरा हैं। बिहार की राजनीति में आपका लंबे समय से दखल है। मुझे भाषा की मर्यादा पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए बताइए कि 20 साल का बहुत कुछ गिनाने को है एनडीए के पास, लेकिन उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री कनपटी पर कट्टा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते, तेजस्वी यादव ने टिप्पणी भी की कि भाई फैक्ट्री लगानी होती है तो गुजरात में जाकर बात की जाती है, जब बिहार आते हैं तो कट्टे की भाषा बोलते हैं। और योगी आदित्यनाथ अप्पू पप्पू टप्पू कर रहे हैं। जरूरत थी क्या इसकी, या इसके बिना काम हो जाता, या इसके बिना काम नहीं चलेगा? अनुराग जी, आप भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं और आप सब कितने चुनाव आपने भी देखे हैं। ये चुनावी मेला है। चुनावी जब भाषण होते हैं तो दोनों तरफ से वार चला करते हैं, व्यंग भी होते हैं, वार भी चलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ काम भी गिनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि काम गिनाए जा रहे हैं। कौन सा ऐसा नेता जो हमारे नेता ने काम ना गिनाए हो? और काम गिनाने के बावजूद बिहार की जनता, जिनके लिए 20 साल में काम हुआ है, वो समझती है, वो भुगतती है, वो देखती है। और इसीलिए 20 सालों से लगातार बार बार सरकार एनडीए की बन रही है। इसके पीछे कारण है ना। और जहां तक ये अभी आरजेडी वाले बता रहे थे कि जी ये हत्या हो गई, अरे भाई साहब, कितने नरसंहार हुआ करते थे आपके राज्य में?
90 से 2005 तक, गिनवाऊं, लिस्ट पूरी है मेरे पास। 118 नरसंहार हुए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, जो वर्ड आपने यूज किया, सत्ता संरक्षित अपराध, अपहरण उद्योग, कैसे हुआ करता था? कोई डॉक्टर जिसकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है उसकी गाड़ी उठवाई नहीं जाती थी। वो सब चीजें बिहार की जनता ने, एक सेकंड, अरे सुनिए ना जनाब, सुनिए तो सही, और जनाब सुनिए, पहले बात सुनिए फिर जवाब दीजिए। अरे भाई बीच में क्यों बोलते? 2000 में जन्मा था, 25 साल का हो गया। अरे 20 साल का हो गया। अनुराग जी, कम से कम उन मेहमानों के बीच में तो मत बोलिए जो खुद किसी के बीच में नहीं बोलते। आपने माफियाओं को टिकट दे दिया। नहीं, एक मिनट, आपके बीच में जो इंटरप्ट कर रहा है, आप उसे इंटरप्ट करते हैं, बात समझ में आती है। एक वाजपेयी तो किसी के बीच में इंटरप्शन नहीं बनते। चुनावी बेला बोलेंगे, कमाल है। नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अनुराग बाबू क्यों बीच में कूद रहे हैं? ये तो अनुप्रिया जी आपके पास बिहार में इनका कोई रोल नहीं है। अनुराग बाबू का कोई रोल नहीं है। इनके अखिलेश यादव रोल नहीं है, लेकिन योगी जी ले आए ना टप्पू बोल करके। इनकी पार्टी टिकट, योगी जी टप्पू बोल करके ले आए, रोल तो भूमिका तो बना दी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इनको पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, थोड़ा समझे चीजों को। आप यूपी का चुनाव होगा तो खूब बोलिए। हम लोग बिहार की जनता की नब्ज को जानते हैं, और बिहार की जनता के लिए जब से हम लोग आए हैं 2005 के बाद, हमने सारे गड्ढे भरने का काम किया है। हमने जंगल राज खत्म किया है उसको पूरी तरीके से। एक आध हत्याएं हो जाती हैं तो एक मुकामा की हत्या कोई पूरा बिहार का स्टेटस चैलेंज नहीं कर सकते आप। अच्छा, आप कहेंगे कि एनसीआरबी का डाटा है, तो जनाब एनसीआरबी का डाटा भी देख लीजिएगा। 19वें नंबर पर है बिहार, 19वें नंबर पर है क्राइम के मामलों में। नहीं है साहब, ये एक हत्या नहीं है, गलत बात बोल रहे हैं बैठ के। अरे ये कांग्रेस की दिए जा रहे हैं। अच्छा अनुप्रिया जी, आपके पास आने से पहले मैं प्रियंका जी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि पीएम ने कनपट्टी पे कट्टा रखने वाली बात कांग्रेस के हित में कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा रख के उससे सीएम और डिप्टी सीएम का पद ले लिया गया है, तो इसमें आपको तकलीफ क्या है? इसमें तो आपके प्रति सहानुभूति व्यक्त की जा रही, मुझे ऐसा लगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक हत्या की बात नहीं है, 8 हत्याएं रोज हो रही है। 300% जो है अपराध बढ़ चुका है 20 साल के कार्यकाल में। 53,000 से भी ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं 20 साल के कार्यकाल में। 953 जो FIR है वो रोज होती है। ये हालत है। तो बिहार में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, पुलिस सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। क्राइम का आरोप है, फिर भी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। दिक्कत तो ये है, बीजेपी के कहने से थोड़ी कोई मान लेगा। बीजेपी को पूछ कौन रहा है यहाँ पर? और इनसे बताइए इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? भाई साहब अकेले लेके गाड़ी निकल पड़ते हैं, नीतीश जी को छोड़ जाते हैं पीछे। सुशासन बाबू है मुख्यमंत्री का। इसमें आप लोगों को इतना कंफ्यूजन क्यों? रैली में दिखे नहीं, दिख भी तो जाते हैं, कम से कम दिखे काहे नहीं? रैली में पीछे छोड़ दिया है उनको। अरे भाई देखिए, ऐसा है, आप न बोला करिए, आप इनको डिफेंड न किया करिए। आप तो आपको भी डिफेंड कर रहे हैं। मैं तो आपको भी डिफेंड करता हूँ। मैं जरूरत पड़ने पर किसी को भी डिफेंड कर सकता हूँ। जब आप लोग भूल जाते हैं तथ्यों को तो याद दिलाना डिफेंड करना नहीं होता। मुद्दे पर आते हैं। देखिए, एक प्रधानमंत्री की जो भाषा है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ये तो नहीं किया जा सकता कि वो कनपट्टी पे और कट्टा जैसी बातें करे। वैसे भी इससे पहले जो मुजरा था, मंगलसूत्र था, भैंस खोल ले जाएंगे, ये सारी बातों का जो रिजल्ट आया था वो 2024 में आ चुका है। बैसाखी पे आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर आ गए, 28 सीटों को लॉस हुआ, अयोध्या हार गए। उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आती इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते। मैं तो सीधे कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए। ये देश ऐसा, अरे आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में एक से एक लोगों को दिया। बिहार एक ज्ञान की जननी है, ज्ञान की धरती है, जहाँ पर आज से नहीं मतलब पुरातन काल से लोगों को शिक्षा मिलती आई। आप यहाँ अनुराग जी बोलूं, इस्तेमाल करेंगे, मैं बस आ गया सोचते होंगे, मुझे नहीं लगता। अब इसका जवाब आप ही को देना। आत्मग्लानि महसूस करते होंगे कि इस तरह का प्रधानमंत्री और इस तरह का मुख्यमंत्री देश के पास है, जिसको भाषा की भी तमीज नहीं है, जिसको अब शब्दों की मर्यादा की भी तमीज नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि इस देश में मुद्दों पर राजनीति नहीं हो, इसके लिए प्रधानमंत्री के मंच से किसी की माँ को तो गाली नहीं दी जा रही प्रियंका जी। अनुराग जी दी गई। अनुराग जी आपने चलाया था, आप ही के चैनल पे देखा था, सड़कों पे माँ बहन की गाली चली थी उसके बाद। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के मंच से आपने सुनी क्या? यहाँ तो हमने राहुल गांधी के मंच से माँ की गाली सुनी। नहीं, राहुल गांधी जी थे वहाँ पर क्या? न राहुल गांधी का मंच तो था। राहुल गांधी अब भी है क्या बिहार में कहीं? अपने पिता की उम्र के व्यक्ति के लिए तू तड़क की भाषा प्रयोग करते हैं।
उनको टप्पू में अपमान दिखाई पड़ रहा है। और जो कांग्रेस न 3 में न 13 में है, अनुप्रिया जी को बिहार में कोई अस्तित्व नहीं, जो कांग्रेस लगातार 90 भारतीय जनता पार्टी का सदस्य उनका विप्लव जी जयराम विप्लव जी बीच में जयराम विप्लव जी बीच में एनडीए के लोग नहीं दे पाए। अभी मैं अनुराग जी बोलूं, मुख्य वक्ता पवन राव अम्बेडकर भी अनुराग जी बोलूं, उनके पास भी जाना है। अनुराग जी बोलूं, अनुराग जी 1 मिनट, अनुराग जी मैं बोलूं कुछ, अनुराग जी 1 मिनट दे दीजिए। मेरी आवाज आ रही है अनुराग जी आपको? जी जी अनुप्रिया जी आ रही है आपकी आवाज। अनुराग जी, प्रियंका मैं लौटता हूँ आपके पास। अब आपके सवाल पर अनुराग जी सुन लेते हैं, लौटता हूँ, समय बहुत है हमारे पास। हाँ अनुप्रिया जी बोलिए। 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए। अनुराग जी की मैं पहले आता हूं, तो एक नहीं, 5 मिनट मैं दूंगा। एक विनती करूंगी, मैं एक विनती करूंगी कि यहाँ पे जिनको बहुत बेचैनी होगी वो अपनी बेचैनी की दवा खा ले, बीच में ना बोलिएगा क्योंकि मैंने बीच में नहीं बोला है। और जिसको बेचैनी ज्यादा होगी वो डिबेट छोड़ के चल जाइएगा क्योंकि मैं बहुत धैर्यपूर्वक सब डिबेट मैं करा रहा हूँ, ये मैं देखिए, नहीं हाँ ठीक है, नहीं क्योंकि मैं बहुत धैर्यपूर्वक सुनी थी, मुझे पता है बहुत लोगों को बेचैनी जी जी जिसको जिस प्रवक्ता ज्यादा बेचैन है। मैं बोलूं, बोलिए बोलिए अनुप्रिया जी। प्रियंका जी, आपकी बदतमीजी का मंच नहीं है और आप जैसे बदतमीज लोगों को पता नहीं क्यों बुलाते हैं, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, प्रियंका जी वो किसी के बीच में नहीं बोली है, मैं नहीं बोलूंगी, अनुप्रिया किसी के बीच में नहीं बोली है। प्रियंका जी थोड़ा धैर्य रखिए। कहा किसके लिए कह रही हैं, ये तो ये कमल छाप के लिए कह रही हैं। मैं जाऊं जो बैठे हुए, मैं जाऊं यहाँ से? अनुप्रिया जी आप बोलिए। आप प्लीज मुझे स्क्रीन से हटा दीजिए, इनको कंट्रोल नहीं, इसकी नौबत आप लोग क्यों आने देते हैं कि आपको स्क्रीन से हटाया जाए, आपका फेडर डाउन किया जाए? धैर्य और संयम की परिभाषा नहीं दे सकते क्या? ये पूरा देश देख रहा है, पूरा राष्ट्र आप लोगों को देख रहा है। आप लोग खुद की मिसाल कायम कर सकते हैं। अरे चुप रहिए प्रियंका, प्रवक्ता के लिए कह रही जहाँ बोल मैं बोलूं, अरे बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीज की तरह बिहेव मत करो। सुनो नहीं समझ में आता राजनीति कैसे होता है, मंच नहीं है। सुनो पहले चुपचाप, अरे सुन लो भाई, नहीं पेशेंस है ना। नहीं अनुराग जी, मैं डिबेट नहीं करूंगी, रोजगार पे बात करिए। मैं नहीं करूंगी। अनुप्रिया जी आप बोलिए अनुप्रिया जी आप बोलिए। मैं ध्यान रखूंगा कि सवाल पूछूंगी, आप मैं ध्यान रखूंगा कि प्रियंका जी इंटरप्ट ना करें। सवाल पूछूंगी, आप भाग जाएंगी, ऐसे ही भाग जाएंगी आप। बताइए, रोजगार पे जवाब दीजिए। अब आप बोलने तो किसी को दे नहीं रही हैं और जब वो चली गई तो उनसे जवाब मांग रही हैं।